गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण हेतु सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। जी हाँ, जयपुर में यह भवन बनाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये काम राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम के द्वारा करवाया जाएगा। इस भवन के बनने से सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 से 10 अक्टूबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट एंड गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन है वो उदयपुर में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव और 63वां रोवर मूट 39वीं रेंजर मीट का भी आयोजन किया गया था। जहाँ जनवरी माह में प्रदेश में भारत स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी के बाद में 6 से 10 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव और 63वें रोवर मूट और 49वीं जो रेंजर मीट का आयोजन है वो उदयपुर में स्काउट एंड गाइड के मंडल प्रशिक्षण केंद्र उदय निवास में किया गया था। इसमें प्रदेश भर से लगभग 600 प्रतिभागी जो स्काउट एंड गाइड की गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं? जी हाँ, अब तक राजस्थान में कुल 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मेगा जॉब फेयर 100 मेगा जॉब फेयर है वो इस साल आयोजित होने थे। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी और अब तक टोटल 21 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। जी हाँ, राजस्थान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। मंत्री है राजस्थान में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री अशोक चांदना के मुताबिक राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। सरकार के द्वारा अब तक आयोजित किए गए कुल 21 मेगा जॉब फेयर में 66,000 युवा है वो लाभान्वित हो चुके हैं। आईटी, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन सहित 15 क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों ने करीब 66,000 युवक युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी ऑफर की है। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किस नाम से जो शंकर मक्का की नई किस्म विकसित की है? तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रताप 6 नाम से यह शंकर मक्का की नई किस्म है वो विकसित की गई है उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उदयपुर शहर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने प्रताप 6 नामक एक संकर मक्का की नई किस्म विकसित की है। दावा यह किया गया कि प्रति हेक्टेयर यानी करीब 7 बीघा में 70 क्विंटल तक उपज इससे मिल सकेगी। मक्का प्रोजेक्ट के प्रभारी और प्रताप 6 के जनक डॉक्टर आर.बी. दुबे ने बताया कि यह पीले दाने वाली मक्का की 80 से 85 दिन में पकने वाली किस्म है। राजस्थान में मक्का के कम क्षेत्रफल को देखते हुए उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली ने अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना शुरू की थी और उसी के तहत यह विकसित की गई है। जहाँ प्रताप 6 जो मक्का की नई किस्म विकसित की गई है शंकर मक्का की, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के जो वर्तमान में कुलपति है डॉक्टर अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रखरखाव के लिए राजस्थान में कोच मेंटेनेंस डिपो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? जहाँ कोच मेंटेनेंस डिपो है वो राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए जोधपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो यानी रख रखाव डिपो का काम तेजी से चल रहा है।
करीब 141 करोड़ रुपये की लागत से यह मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर बनेगा और इस डिपो को बनाने का जिम्मा पुणे की एक फर्म को दिया गया है। जोधपुर मंडल की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी शुरुआत है वो 7 जुलाई को जोधपुर से साबरमती तक संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया डॉक्टर M.K. आसेरी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर M.K. आसेरी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर M.K. आसेरी को मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर का पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 9 अक्टूबर को आदेश जारी किए गए थे, जहां डॉक्टर M.K. आसेरी ने कार्यभार है वो ग्रहण किया है। ये आपको बता दें कि साल 2018 से 2022 तक मथुरा दास माथुर अस्पताल में अधीक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 12 अक्टूबर से फिर से हवाई सेवाओं का आगाज़ किस शहर में होने जा रहा है। जी हाँ, 12 अक्टूबर से राजस्थान के जैसलमेर में हवाई सेवाओं का आगाज़ है वो फिर से हो रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 12 अक्टूबर से फिर से हवाई सेवाओं का आगाज़ होने जा रहा है। 12 अक्टूबर को इस सीज़न की पहली फ़्लाइट जैसलमेर पहुँचेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी की गई है। इसके बाद 29 अक्टूबर से जैसलमेर से दिल्ली के साथ साथ जयपुर, मुंबई और अहमदाबाद के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले में मिले हैं। तो ये अवशेष राजस्थान के जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष है वो राजस्थान के जैसलमेर से मिले हैं। खास बात यह है कि जैसलमेर में जिस डाइक्रायोसौरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की गई है, ये लंबी गर्दन वाले और पौधे खाने वाले डायनासोर। इनकी नई खोज से पता चला कि भारत डायनासोर के विकास का प्रमुख केंद्र रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये अवशेष 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थी। इसे थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है, जिसका पहला नाम थार रेगिस्तान को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसके लिए 20.3 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20.3 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह राशि पर्यटन विकास कोष के माध्यम से खर्च की जाएगी। CM अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए की लागत से श्री गोविंद देव जी मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर और अन्य विकास कार्य करवाए जाने की घोषणा की थी। और यह कॉरिडोर, ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा और इससे के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाएं बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार 3 से 5 नवंबर तक कहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करने वाली है। तो नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, जिसका आयोजन 3 से लेकर 5 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार 3 से लेकर 5 नवंबर तक दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी। जी हाँ, सरकार विश्व खाद्य भारत 2023 का आयोजन करने वाली है, जिसमें भारत सरकार वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के लिए नई दिल्ली में 3 से लेकर 5 नवंबर तक विश्व खाद्य भारत 2023 का आयोजन करने जा रही है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में स्टार्टअप पवेलियन का लक्ष्य महिला उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के लिए जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को करने का एक अवसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के महत्व है
उनके अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने के लिए संकल्प जो 66/170 को अपनाया गया था, यानी 66 वोट मिले थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो साल 2023 के जो थीम रखी गई है वो है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। तो इस थीम पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ करेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा 13 से 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।